शरदिन्दुसुन्दररुचिः चेतसि सा मे गिरां देवी अपहृत्य तमः सन्ततम् अर्थान् अखिलान् प्रकाशयतु। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। वाक्यं रसात्मकं काव्यम। यह काव्य का जो लक्षण आचार्य विश्वनाथ के द्वारा प्रतिपादित किया गया साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद में। तो वाक्यम रसात्मकं काव्यम तत्र किं नाम वाक्यम कश्च रसः इति जिज्ञासायां काव्यलक्षण कुक्षि प्रविष्टं वाक्यम लक्षयितुम उपक्रमते। साहित्य दर्पण के द्वितीय परिच्छेद में लिखते हैं वाक्य स्वरूपमाह। तो वाक्यम रसात्मकं काव्यम, यह जो काव्य का लक्षण आचार्य विश्वनाथ ने दिया है, तो काव्य लक्षण की कुक्षी में प्रविष्ट जो पद है वाक्य, उसका स्वरूप बताएंगे। तो क्या बता रहे हैं? वाक्यम स्याद् योग्यताकांक्षा सत्युक्तः पदोच्चयः। तो पदोच्चयः वाक्यम, पदानाम् उच्चयः समूहः वाक्यम इत्यर्थः। पदस्तोमः वाक्यम, तो पद का जो समूह है वह वाक्य होता है, ऐसा अर्थ हुआ। कीदृशः पदोच्चयः वाक्यम, तो कह रहे हैं योग्यता आकांक्षा आसक्ति युक्तः पदोच्चयः वाक्यम, अर्थात योग्यता से, आकांक्षा से और आसक्ति से युक्त जो पदोच्चय है वह वाक्य हुआ। योग्यतया आकांक्षया आसक्त्या च युक्तः पदोच्चयः पदसमूहः वाक्यम इत्यर्थः। तो सामान्य लक्षण इस प्रकार से हुआ। योग्यता आकांक्षा आसक्तिमत्वे सति अनेक पदत्वम वाक्यत्वम। अब इस लक्षण में योग्यता नाम किम, आकांक्षा नाम किम और आसक्ति नाम किम, तो सब बता रहे हैं क्रम से। योग्यता यानी कि पदार्थानां परस्पर संबंधे बाधा भावः। पदार्थानां अभिधा शक्ति के द्वारा, अभिधादि द्वारा पद प्रतिपाद्यानां अर्थानां यानी कि पदार्थानां परस्पर संबंधे, परस्परान्वय बोधे बाधा भावः। बाधा भावः का अर्थ लिखते हैं टीकाकार की बाधस्य अर्थात विपरीत बुद्धेः अभावः। तो पदार्थों का जो परस्पर अन्वय होता है उसमें हेतुभूत जो विपरीत बुद्धि का अभाव है वह योग्यता है, ऐसा अर्थ इसका है। पदोच्चयस्य एतदभावेपि वाक्यत्वे वह्निना सिंचति इत्याद्यपि वाक्यम स्यात्। अब कह रहे हैं कि पदोच्चयस्य एतदभावेपि, एतदभावेपि अर्थात योग्यतायाः अभावेपि वाक्यत्वे सति, यानी कि योग्यता न रहे और वाक्य बन जाए तो वह्निना सिंचति, इस ये जो लक्षण दिया है उसमें केवल आकांक्षा और आसक्ति से युक्त ही पदोच्चय वाक्य हो, यदि ऐसा हम समझे तो वह्निना सिंचति इत्याद्यपि वाक्यम स्यात्। तो यह वह्निना सिंचति यह भी वाक्य बनने लग जाएगा, पर यह वाक्य नहीं हो सकता क्योंकि इसमें योग्यता का अभाव है। किस प्रकार से अभाव है? तो वह्निना सिंचति इत्यत्र सेकं प्रति वह्नेः कर्णतायां योग्यता अभावात् न वाक्यत्वम्। यानी कि जो सेक है वह पयः कर्णकत्व अभाववान, ऐसी जो विपरीत बुद्धि है उसके अभाव से यहाँ पर तो लक्षण पयसा सिंचति ऐसे वाक्य में तो लक्षण का समन्वय हो जाएगा, किंतु वह्निना सिंचति इत्यादि वाक्य में जो सेकः वह्निकरणकत्व अभाववान, ऐसी जो विपरीत बुद्धि है वह रहेगी, उसका अभाव नहीं होगा, तो योग्यता का अभाव हो जाएगा। इसलिए वह्निना सिंचति इत्यादि
को हम वाक्य नहीं मान सकते, क्योंकि आग से कभी सेचन संभव नहीं है। तो इस प्रकार से वन्यना सिंचति इत्यादि में हम योग्यता के अभाव से वाक्यत्व का व्यवहार नहीं करेंगे। अब आकांक्षा क्या है? तो प्रतीति पर्यवसान विरह आकांक्षा। तो प्रतीति ही माने क्या? तो ज्ञानम। प्रतीति ही नाम ज्ञानम। तस्य पर्यवसानम नाम तस्य समाप्ति, और तद विरह नाम तदभावः। तो यह आकांक्षा है। आकांक्षा यानी कि ज्ञान की परिसमाप्ति का अभाव, वही आकांक्षा है। सच श्रोतुः जिज्ञासा रूपः। स यानी प्रतीति पर्यवसान विरह, श्रोतुः जिज्ञासा रूपः, जिज्ञासा स्वरूप होती है यह आकांक्षा। तो अब कह रहे हैं कि निराकांक्षस्य वाक्यत्वे सति, हम आकांक्षा रहित पदों के समूह को वाक्य मानने लग जाए तो गौरश्वः पुरुषो हस्ति इत्यादि नाम अपि वाक्यत्वं स्यात्। गौः अश्वः पुरुषः हस्ति, गौः नाम गाय, अश्वः नाम घोड़ा, पता ही है सबको, पुरुषः हस्ति यानी हाथी। तो ऐसे जो पद के समूह है यह भी वाक्य बनने लग जाएंगे। कैसे? इसमें तो यह परस्पर साकांक्ष नहीं है, निरकांक्ष है, किंतु ऐसे पदों में भी वाक्यत्व का व्यवहार होने लग जाएगा। इसलिए आकांक्षा युक्त पदोच्चयः वाक्यम ऐसा सिद्ध होता है। जैसे कि पयसा सिंचति इत्यादि में श्रोतुः पयसा इति पदश्रवणानन्तरं सिंचति इति पदांतरस्य साध्यत्वेन श्रवणेच्छा भवति। एक वाक्य है पयसा सिंचति, तो श्रोता जब इस वाक्य को सुनता है तो पयसा इस पद को सुनने के पश्चात सिंचति यह जो पद है उसका साध्यत्वेन श्रवण हो जाए ऐसी इच्छा उत्पन्न होती है। और सिंचति इति पदश्रवणानन्तरमपि पयसा इति पदांतरस्य च साधकत्वेन श्रवणेच्छा भवति इति लक्षण समन्वयः। और सिंचति यह पद सुनते हैं तो उसके बाद पयसा ऐसा जो अन्य पद है उसका साधकत्व श्रवण हो जाए ऐसी इच्छा भी, आकांक्षा भी बनी रहती है। अतः पयसा सिंचति इसमें आकांक्षा के होने से पयसा और सिंचति यह जो दो पद का समूह है यह वाक्य बन जाएगा। अब आसक्ति नाम किम? तो आसक्ति ही बुद्धि विच्छेदः। बुद्धेः यानी कि पदार्थोपस्थितेः अविच्छेदः, अविच्छेदः नाम अव्यवधानम। तो आसक्तिर्बुद्धि विच्छेदः यानी कि बुद्धि का विच्छेद अर्थात व्यवधान न होने को ही आसक्ति कहते हैं। अब यह जो आसक्ति है यानी बुद्धि विच्छेदः, तो यह जो व्यवधान है वह दो प्रकार का है। टीकाकार लिखते हैं कि व्यवधानम च कालबाहुल्येन प्रकृतानुपयोगी पदार्थोपस्थित्या च संभवति। तो काल के बाहुल्य से और प्रस्तुत में कुछ अनुपयुक्त पदार्थ की उपस्थिति से यह व्यवधान दो प्रकार का हो जाता है। तथा च कालबाहुल्यादि व्यवधान शून्यतया अन्वयी पदार्थानाम उपस्थिति ही आसक्ति ही इत्यर्थः। इसका अर्थ है कि काल बाहुल्यादि जो दो प्रकार के व्यवधान बतलाए हैं तो ऐसे व्यवधान से रहित अन्वयी पदार्थों की परस्पर उपस्थिति हो जाना ही आसक्ति है, ऐसा अर्थ सिद्ध होता है। पयसा सिंचति इत्यादौ तादृश पदार्थोपस्थिति सत्वात् लक्षण समन्वयः। पयसा सिंचति उसमें ऐसे पदार्थ है इसलिए वहां लक्षण का समन्वय हो जाएगा। काल बाहुल्य भी नहीं है, काल बाहुल्य से भी शून्य है, यानी पयसा के तुरंत बाद सिंचति ऐसे पद का श्रवण हो जाता है। और
प्रकृतानुपयोगी पदार्थों की उपस्थिति भी वहां पर नहीं है, मतलब प्रकृत उपयोगी पदार्थ की उपस्थिति ही है, इसलिए पयसा सिंचति यह वाक्य बन जाएगा। अब कह रहे हैं बुद्धि विच्छेदेपि वाक्यत्वे इदानीम उच्चारितस्य देवदत्त शब्दस्य दिनांतरोच्चारितेन गच्छति इति पदेन संगति ही स्यात्। यानी कि जब हम ऐसा कहने लग जाए कि बुद्धि के विच्छेद होने पर भी, बुद्धि में व्यवधान आ जाने पर भी वाक्यत्व का व्यवहार करने लग जाएंगे, तो इदानीम उच्चारितस्य देवदत्त शब्दस्य, मैं आज तो देवदत्त इस शब्द का उच्चारण कर दूं और दिनांतर यानी दूसरे दिन, दूसरे समय, बहुत समय के बाद मैं गच्छति इस पद का उच्चारण करूं, तो आज बोला गया जो देवदत्त है पद है उसका कल बोले जाने वाले गच्छति इस पद के साथ संगति हो जाने से ऐसे स्थलों पर भी वाक्यत्व का व्यवहार होने लग जाएगा। इसलिए बोला कि आसक्ति युक्त पदोच्चयः वाक्यम। तो आकांक्षा योग्यता और आसक्ति से जो युक्त है वैसे पद का समूह ही वाक्य कहलाएगा। योग्यता यानी पदार्थों का परस्पर अन्वय में बाध का न होना ही योग्यता है, विपरीत बुद्धि का न होना ही योग्यता है। जैसे हमने उदाहरण के तौर पे देखा वन्निना सिंचती, तो उसमें जो सेक है वह सेक के प्रति वन्नेः करणतायाम योग्यतायाः अभावात् न वाक्यत्वम। सेचन कार्य का जो करण है वह आग कभी बन नहीं सकती, आग में वो योग्यता नहीं है, तो योग्यता के अभाव से वन्निना सिंचती इत्यादि में वाक्यत्व का व्यवहार नहीं होगा। आकांक्षा क्या है? आकांक्षा यानी प्रतीति पर्यवसान विरह, यानी ज्ञान की समाप्ति का अभाव ही आकांक्षा है। तो हम कोई भी वाक्य देखते हैं, जैसे पयसा सिंचती ही ले लीजिए, तो पयसा सिंचती इस वाक्य में पयसा इस पद के श्रवण के बाद हमको आकांक्षा बनी रहती है कि पयसा यानी कि पानी के द्वारा क्या, तो सिंचती यानी कि सेचन हो रहा है। तो पयसा इस पद के श्रवण के पश्चात सिंचती या किसी भी क्रिया की आकांक्षा हमें बनी रहती है। तो प्रतीति यानी कि ज्ञान के समाप्ति का अभाव ही आकांक्षा है। वाक्य में यह भी आवश्यक है। और यह आकांक्षा कैसी होती है? तो श्रोतुः जिज्ञासा रूपः, जिज्ञासा स्वरूप होती है। और आसक्ति यानी बुद्धि विच्छेदः, यानी कि काल के व्यवधान से और प्रकृत प्रस्तुत कोई प्रसंग में अनुपयुक्त वाक्य के प्रयोग से भी बुद्धि में व्यवधान आ जाता है, तो यह भी नहीं होना चाहिए। तो बुद्धि अविच्छेदः, विच्छेद नहीं होना चाहिए, अव्यवधान रहना चाहिए, व्यवधान नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से पयसा सिंचती इसमें वाक्यत्व का व्यवहार हो जाएगा। और आज जो हम बोलते हैं कि देवदत्त शब्द का आज उच्चारण किया और कल गच्छति ऐसा उच्चारण करेंगे, तो यहाँ पर वाक्यत्व का व्यवहार नहीं होगा। इस प्रकार से योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति से युक्त पद का जो समूह है वह वाक्य है, यह समझना चाहिए। आगे लिखते हैं अत्र आकांक्षा योग्यतयोः आत्मार्थ धर्मत्वेपि पदोच्चय धर्मत्वम उपचारात्। अब यह जो आकांक्षा और योग्यता है वह आत्मनिष्ठ और अर्थनिष्ठ है। आकांक्षा जो है वह इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञानात्मनः लिंगम, इस न्याय दर्शन की पंक्ति के अनुसार जो आकांक्षा है वह इच्छा स्वरूप है। और आकांक्षा का अर्थ इच्छा होता है, तो इच्छा स्वरूप है और वह आत्मनिष्ठ धर्म है। फिर पदोच्चय का धर्म क्यों बतला दिया? और योग्यता जो है वह अर्थनिष्ठ धर्म है। तो आकांक्षा किस प्रकार से पदोच्चय का धर्म बनेगी? तो उपचारात, परंपरा संबंध से, स्वजन्य जनकत्व संबंध से। स्व यानी लेंगे हम स्वपद से लेंगे आकांक्षा,
आकांक्षा से जन्य होता है वाक्यार्थ, और वाक्यार्थ का जो जनक होता है वह होता है पद समूह, पदोच्चय। इस प्रकार से परंपरा संबंध से जो आकांक्षा है वह पद समुदाय में आ जाएगी, और योग्यता वह स्वाश्रयोपस्थापकत्व संबंध से पद समूह में आ जाएगी। स्वपद से लेंगे योग्यता, योग्यता का आश्रय है पदार्थ और उसका उपस्थापक है पद समूह। तो इस प्रकार परंपरा संबंध से, उपचार से आकांक्षा और योग्यता यह दोनों पद समूह में यानी कि पद समुदाय में आ जाएगी। वाक्योच्चयः महावाक्यम, वाक्य का जो उच्चयः नाम समूहः महावाक्यम। वाक्य का लक्षण करने के बाद महावाक्य का लक्षण किया है, तो वाक्योच्चयः महावाक्यम। महावाक्य किसे कहते हैं? तो वाक्य के समूह को महावाक्य कहते हैं। योग्यता आकांक्षा आसक्ति युक्तः वाक्योच्चयः महावाक्यम इत्येव। यानी कि योग्यता आकांक्षा और आसक्ति से युक्त ही जो वाक्य का समूह है वह महावाक्य कहलाएगा। इत्थम वाक्यम द्विधा मतम। इस प्रकार जो वाक्य है वह दो प्रकार का हो गया, वाक्य और महावाक्य। इत्थम इति वाक्यत्वेन महावाक्यत्वेन च। तो योग्यता आकांक्षा और आसक्ति से युक्त जो पद समूह है उसे वाक्य कहते हैं। योग्यता आकांक्षा और आसक्ति से युक्त जो वाक्य समूह है उसे महावाक्य कहते हैं। इस प्रकार वाक्य के दो भेद हो गए, वाक्य और महावाक्य। उक्तम च तंत्रवार्तिके। अब तंत्रवार्तिक कुमारिल भट्ट का एक ग्रंथ है, उसमें कहा गया है स्वार्थ बोध समाप्तानाम अंगांगित्व व्यपेक्षया वाक्यानाम एक वाक्यत्वम पुनः संहत्य जायते। यानी कि स्वार्थ बोध समाप्तानाम वाक्यानाम, अपने अपने अर्थ का बोधन कर समाप्त हुए जो वाक्य है उनका पुनः संहत्य एक वाक्यत्वम जायते, मिलकर एक वाक्यत्व होता है। किस प्रकार से? तो अंगांगित्व व्यपेक्षया। अंगांगित्व यानी गुण प्रधान वैशिष्ट्य से वाक्यों का मिलकर एक वाक्यत्व होता है। तत्र वाक्यम यथा शून्यम वासगृहम इत्यादि। वाक्य का उदाहरण और महावाक्य दोनों का उदाहरण दे रहे हैं। तो वाक्य का उदाहरण है शून्यम वासगृहम, जो हमने प्रथम परिच्छेद में देखा था, यह पद्य वाक्य का उदाहरण है। और महावाक्यस्य यथा रामायण महाभारत रघुवंशादि। तो रामायण महाभारत और रघुवंशादि जो है वह महावाक्य के उदाहरण है। पदोच्चयः वाक्यम इत्युक्तम। पद का समूह जो है वह वाक्य है, ऐसा पहले कहा गया था। तत्र किम पद लक्षणम। तो पद का लक्षण क्या है, ऐसी जिज्ञासा में कहते हैं वर्णः पदम प्रयोगार्हाः अन्वितैकार्थ बोधकाः। इस प्रकार से अब पद का लक्षण करेंगे, यह विषय हम कल देखेंगे। आज हमने जो देखा कि वाक्य का लक्षण क्या है, तो आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति से युक्त जो पद का समूह है वह वाक्य है, और वाक्य का जो समूह है वह महावाक्य है। वाक्य का उदाहरण शून्यम वासगृहम इत्यादि है, महावाक्य के उदाहरण महाभारत रघुवंशादि है। अस्तु।